तो आप सबने पूरा पढ़ लिया है और जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है। अब मेरे ख्याल से पढ़ना वढ़ना बंद कर दीजिए, मौज मस्ती करिए। बाबू हमारे कहते थे, धाव धाव करताल कहाँ तक धोवे, जितना लिखा लिलाट उतने पौवे। मतलब धाव धाव करताल कहाँ तक धोवे, मतलब दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कहाँ तक दौड़ोगे, जितना लिखा लिलाट उतने पौवे। जितना लिलार में लिख दिया गया है तुझे उतना ही मिलेगा। तो और लिलार कैसे लिखा जाता है? लिलार आपने अभी तक जो भी काम किया है, लगातार परिश्रम किया है, वो आपने अपनी जीतने की, विजय होने की पटकथा लिख दी है। और इसलिए अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो आपका रण क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर जाना है। आज हमने आपके लिए गीता की ये पुस्तक ली हुई है। इसमें देखिए आपको अर्जुन दिख रहे होंगे किस प्रकार से ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं। और जो मैं श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, इस श्लोक के पीछे एक बिल्कुल हकीकत की कहानी है। मेरे एक मित्र हैं, इसमें वो फाइनेंस कंट्रोलर हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में। वो 1997 की मुख्य परीक्षा दिए थे और एक पेपर दे करके आए। उसके बाद दूसरा पेपर उनको लगा, किसी ने उनको बता दिया कि आपका निबंध सही नहीं हुआ है, साहित्य और समाज पर निबंध आया था। और संयोग से मैं पहुंच गया और फिर मैंने मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया, तो ये लगा कि नहीं चीज़ें ठीक लिखी गई हैं। तो मैंने तत्काल कहा कि नहीं, चीज़ें जो उत्तर लिखा गया है इन कारणों से सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रुक रहे हो तो फिर वो निश्चित रूप से आगे सही नहीं होने वाली है। वस्तुतः आपकी सफलता लिख दी गई है, लेकिन आपको उस सफलता के लिए कुछ न कुछ तो परीक्षा हाल में लिखना पड़ेगा ना। वो तो उसमें भगवान कृष्ण का प्रसंग है जिसमें अर्जुन कहता है, ये वही वाली है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना योत्स्यामि केशव, और मैं अपने जो परिजन हैं उनको नहीं मारूंगा, मुझे स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर आप भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, या जितने भी हैं, दुर्योधन, इन सबको नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? वो कहते हैं कि ये मेरे द्वारा पहले से ही मार दिए गए हैं, आपको केवल निमित्त मात्र होना है। तो ठीक इसी प्रकार से आप सबकी सफलता पहले से ही लिखी जा चुकी है। आपको केवल परीक्षा हाल में निमित्त मात्र बन करके पूरे 3 घंटे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और यह महसूस करते हुए करना है कि जो भी ऑलमाइटी है, जो भी परम सत्ता है, उसने आपके लेखे जोखे को बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में, सफलता के अक्षरों में अंकित कर दिया है। उस श्लोक में आपको सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य, जित्वा शत्रून् भोक्ष्य राज्यम समृद्धम, मये एवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, यशो लभस्य, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रून्, शत्रु पर विजय प्राप्त करो। यहाँ पर आप सबके लिए जो सफलता है, परीक्षा है, इस पर विजय प्राप्त करने से है। फिर उसके बाद भुक्षण स्वराजन समृद्धम, मतलब राज्य की समृद्धि का क्या करना है, भोग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मये वैते निहिता पूर्वमेव, पूर्वमेव माने पहले ही मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए हैं, मतलब पहले ही कृष्ण के द्वारा या परम सत्ता के द्वारा आपके सही उत्तरों को लिख दिया गया है। यू हैव टू गो एंड श्रेड, आपको क्या करना है, श्रेड करना है। फिर वो जो वाक्य कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सव्यसाचिन, अर्जुन को सव्यसाची क्यों कहा जाता था? कि वो बाएं हाथ से भी तीर संधान कर लेते। तो यहाँ पर मतलब यह है कि सफलता अब आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपने दाहिने हाथ से काफ़ी परिश्रम कर लिया है, काफ़ी लिख लिया है, नोट्स बना लिए, सारी चीज़ें तैयार कर ली है। ठीक है, तो बस इसी पर्पज़ से हम यहाँ पर आए थे कि आप सबको ये बताएं। ठीक, वो बाद में कहते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम च तथा अन्यापि योध वीरानि, यथा हतास्त्वं जहि में वितिष्ठा, युद्ध से जेतासि रणे सपत्नान। मेरे द्वारा द्रोण को, भीष्म को, जयद्रथ को, कर्ण को और जितने भी योद्धा हैं सबको मार दिया गया है। मतलब यह है कि अगर समसामयिक संदर्भों में कृष्ण की भाषा में और आपके लिए कहा जाए तो मेरे द्वारा पर्यावरण का, रक्षा, राज व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, जितने भी प्रश्न हैं सब हल कर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको वहाँ जा करके टिक करना है। ठीक है, युद्धस्व जेता ऋणे सपत्नान, युद्धस्व ले जाओ, युद्ध क्षेत्र में जीतोगे और सपत्नान माने जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करोगे। तो बस
ये जो गीतोपदेश है वो मैंने आपके समक्ष रखा। संभल करके परीक्षा दीजिए, प्रश्नों को ठीक से पढ़िए, जिससे आते हुए प्रश्न न गलत होने पाएँ। अब अभी तक जितना आपने पढ़ लिया है, पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया जब परीक्षा टलते 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 इस मुकाम तक पहुंची है कि आप वहां पर गए। संभलने से याद आया, संभल इस समय काफ़ी चर्चा में है और वहां पर किसी मंदिर की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। बताइए। कल की धाम मंदिर। हाँ, कल की धाम मंदिर है। कलयुग है, संभल संभल के चलिए, ठीक है। संभल संभल के प्रश्न हल करिए। और वहीं पे बाबर के द्वारा पहली बाबरी मस्जिद भी बनाई गई थी, ठीक है, संभल में। तो पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर कल की का अवतार होगा, तो इसलिए चर्चा में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। और कुछ और जैसे हास प्रयास में एक तथ्य भी मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रहा था, सोचा था इसे समाप्त करेंगे। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आती है, भ्रष्टाचार सूचकांक, सर 93 है सर। हाँ 93 है। और स्कोर क्या है? 39 सर। हाँ 39 93 को पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। वैसे भी इसको 93 को मैंने बताया था कि तेरी नवाबी ने भ्रष्टाचार को बहुत ऊंचाई दे दी। तेरी नवाबी माने 93। और ये कहाँ की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जर्मनी। नहीं, स्विट्जरलैंड यही है, जर्मनी है। जर्मनी की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, भ्रष्टाचार का जर्म, ठीक है। जर्मनवाद। भ्रष्टाचार का जर्म, जर्म जर्म माने जर्मनी। जर्म होता है ना जो पूरे शरीर को खा जाता है, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे राष्ट्र के शरीर को खा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है या लंदन, मतलब ब्रिटेन से है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या जर्मनी से है। ये चीज़ें प्रकाशित होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं सोचा कि हालांकि मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था कि किसी भी तथ्य से आप सबको बोझिल करें। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि जो आप सबको बिल्कुल प्रसन्नता के भाव में लाएं, मुदिता के भाव में लाएं, मैत्री के भाव में लाएं, जिससे आगे जो सफलता का भाव है वह साकार हो। और वास्तव में ये कुछ ऐसा नहीं, ये लगता है हम सब लोग से उस परिप्रेक्ष्य से या उस दौर से गुजरे हैं जहाँ लगता है कि इसको ही पढ़ लें, इसको ही पढ़ लें, इसको ही पढ़ लें, इतना नहीं पढ़ा गया। तो कल का आप सबने वीडियो देखा होगा, उसमें जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है वाकई में वो बहुत है, पर्याप्त है। अब ये लगता है कि दोहराने से वो चीज़ें अगर आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, परेशानी के बिना आ रही हैं, तो जो आपकी नोट्स हैं उनको आप देखते रहिए, उनको देख के प्रसन्न होते रहिए। बाकी अगर लगता है कि नहीं नहीं इसको भी देख लें, यहाँ की रिपोर्ट देख लें, वहाँ की रिपोर्ट देख लें, उसको देख लें, तो उस देखने के चक्कर में हो सकता है वो रिपोर्ट तो तैयार हो जाए, लेकिन उस घबराहट में जो और आपके अंदर बैठे हुए आपके मित्र हैं वह दुखी हो सकते हैं कि देखो उन सब का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, इतने दिन से इसके पास बैठे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको कोई महत्व नहीं दे रहा है, हमको इग्नोर कर रहा है, हमारी उपेक्षा कर रहा है। तो आपने जन्म से लेकर के, बल्कि और कहें अभिमन्यु की परंपरा की बात करें, माँ की गर्भ से लेकर के अभी तक जो सीखा है आपके अंदर, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी नैया पार कराने के लिए सब बैठे हैं, तो उनकी उपेक्षा मत करिए। अंदर घुसिए, उनका स्वागत करिए, उनको बुलाइए। आगच्छ, जैसे हम लोग आवाहन मंत्र पढ़ते हैं, आवाहयामी यस्थापयामी पूजयामी, उसी प्रकार से कहिए, हे मेरे तथ्यों, जब से लेके अभी तक तुम मेरे खोपड़ी में, मेरे हृदय में बसे हो, आओ स्थापित हो जाओ। स्थापयामी, प्रश्न पत्र में स्थापित हो जाओ। पूजयामी, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, और आगे हमारी चीज़ों को सही करो, ठीक है। तो ये चीज़, ये बिल्कुल सही मनोविज्ञान, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमने कल का वीडियो डाला था, आप सबने सुना भी होगा। और परीक्षा का मतलब ये होता है कि पूरी चीज़ें ना आएँ, उतना ही आएँ जितने में आप सफलता प्राप्त कर सकें। ज़्यादा हाव 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 करेंगे, हवाएंगे तो फिर कब्ज हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, फिर वो जो पोषण की अधिक प्रक्रिया होती है उसके शिकार होंगे, वो किसी मतलब का नहीं है। आपको प्री में टॉप नहीं करना है, केवल क्वालिफाई होना है। तो इतने में जितना चीज़ें हैं, जितनी आती उतने क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर ये लगता है कि नहीं हम इतना नहीं पढ़े हैं, नहीं क्वालिफाई होंगे, तो एक दिन में बिल्कुल उसको पढ़ करके भी क्वालिफाई होने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए अनावश्यक सर पटकने का कोई मतलब नहीं है। जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर भी ना पढ़ने पर भी देखिए, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक प्रश्न नहीं है, वहाँ पर भी आपके पास ये अवकाश रहता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इतना आप सही कर सकते हो ना। जैसे कल हमने कहा था, बार बार कहते हैं कि जो
स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, जो उसके मिनिमम रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम प्रयोग करता है। जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, उस समय की स्थिति क्या थी, नहीं था भोजन, नहीं था, सारी चीज़ नहीं थी, ढेर सारी दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम उपवास करेंगे, तो फिर पूरी जनता उनके साथ खड़ी हो गई ना। छोटे कद का व्यक्ति कितना विशालकाय था। तो ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी है, भले ही चीज़ें ठीक है जितनी हैं उतनी सही है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो विश्व बल इस समय यही है कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को यह संकेत दीजिए कि चीज़ें ठीक हैं, और परीक्षा हाल में 1-2 घंटे पहले पहुंच जाइए। ढेर सारा जाम रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, वहीं पे जा कर के पहुँचिए। और पिताजी हमारे कहा करते थे कक्षा 6 से ही, जब मैं था, तो ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, एक आध्यात्मिक साधना की बात है, कि कहते थे प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर कीजय सब काजा ना, नगर में प्रवेश करिए, सब काजा कीजय सब काजा, सारे कार्यों को संपन्न करिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में, अपने हृदय पटल पर कौशलपुर राजा अर्थात भगवान राम को, यहाँ पर भगवान राम का मतलब उस एब्सोल्यूट अथॉरिटी से है, परम सत्ता से है, वो कुछ भी हो सकती है, जिसको आप किसी भी नाम दें, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, कोई भी आप नाम दे सकते हो, उन सब का ऑलमाइटी जो है उसका स्मरण करिए। सोचिए कि उसका वरद हस्त आपके ऊपर है, और वो जिसने आपको क्या क्या है, जो 2 हाथ दिए हैं, जिसने आपको मुंह दिया है उसने 2 हाथ भी दिए हैं, वो कमाने के लिए, खाने के लिए, तो वो चीज़ें वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी, आपके हाथ से अच्छी चीज़ें ही होगी। और एक चीज़ और कहनी है कि जब आप इसलिए हम बार बार बुलाते थे, अभी हम उस दिन संध्या की बात कर रहे थे, देखिए एक बार आप चीज़ों को आप कर लेते, मतलब आप सबने बातचीत में देखा होगा, कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंसी नहीं, सारी चीज़ केवल वो क्या है, लेबर मेड पर्सनालिटी है, सेल्फ मेड पर्सनालिटी है। इस बार भी वो IAS मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की है, और आज ही मैसेज आया था कि सर मार्क इंटरव्यू होना है और किस प्रकार से चीज़ें की जानी है। तो अब एक बार अगर आपने ढर्रा सही से पकड़ लिया, और वो ढर्रा कॉन्फिडेंस का है, वो ढर्रा अपने आप को बिल्कुल लाइट मोड में रखने का है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं है ना। तो जितना कम प्रेशर लेते हुए वहाँ पर चीज़ों को करेंगे, उतनी चीज़ें ठीक होंगी। और फिर अगर इस समय लगता है, इस हाल में लगता है कि नहीं अभी मेरी तैयारी नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, अभी आगे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, ठीक है, वहाँ पर इस समझिए कि आपका प्रैक्टिस मैच है, आप इसको कर ले रहे हैं, और इस प्रैक्टिस मैच में हो सकता है मैच हकीकत का मैच बन जाए। जिससे मैंने पहले कहा कि आपको एक टिक, एक तुक्का आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो बस उस तुक्के में आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है, इंटरनल साउंड सुनना है, आत्मध्वनि सुननी है, कि पहली बार में जो लगे कि हाँ यही सही है, तो फिर उसको मार करके आगे बढ़ जाइए, जब तक कि ये समझ में ना आ जाए कि नहीं ये तथ्य जो है बिल्कुल गलत हमने सोचा था, या इस प्रकार का बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें ना याद आ जाए, तब तक फिर उसमें काट पीट मत करिए, ठीक है, वहाँ पर फिर डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे परीक्षा हाल में खुद मेरा भोगा हुआ सच था कि मैं गया, और उसमें जो हमको उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका मिली, उसका पेज फटा हुआ था, मतलब उसमें जो धागे थे उसके निकले हुए थे, तो बार बार उड़ जा रहा था, तो मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा था। तो बैठते ही देख लीजिएगा कि आपको जो उत्तर पुस्तिका मिली है, जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिली है, वो कहीं से फटी तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं है, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तत्काल वहाँ पर वो करिएगा, कंप्लेन करिएगा, अपने मन को बहुत शांत रखिएगा। वहाँ पर जो भी बैठे हैं, परीक्षक, कक्ष निरीक्षक जितने भी हैं, तो समझिए कि आपके सहयोग के लिए हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी है, बिल्कुल बहुत ही सदिच्छा के साथ रहते हुए पेपर को देना है, ठीक है। अगर कुछ अप्रिय स्थिति ऐसी होगी नहीं, अगर बनती है, तो बिल्कुल शांत मन से उसको आपको जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वहाँ पर जाएंगे, उनको सजेस्ट कर देना है, बता देना है, आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आक्रामक होते हैं या कुछ और सोचते हैं, तो फिर उसका प्रभाव आपके उत्तर पर पड़ेगा, और जो चीज़ सही सोचनी है वहाँ पर सही नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो बस ये जो मुख्य बातें थी हमने आप सबसे कही, एकदम मस्त रहिए, ठीक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें अपने आप को संगीत के अवस्था में लाइए, जो बहुत चलती फिरती भाषा में कहा जाता है कि बैठ बजाओ हारमोनिया, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। तो आप एकदम से आनंदित रहिए, एक दिन में चीज़ें कुछ भी होने वाली नहीं है। लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो
भाड़ में जाने दीजिए। सफलता आपके लिए है, आप सफलता के लिए नहीं हैं। गीता में जो श्लोक है, चतुसूत्री माना जाता है जीवन का, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, तो उसमें उन्होंने जो चौथा जो कर्मण्येवाधिकारस्ते का श्लोक है, उसमें है तीसरी वाली लाइन, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम कभी भी कर्म फल के हेतु मत बनो। हेतु माने साधन मत बनो, आप हमेशा साध्य हो। ये परीक्षा, एसडीएम, डीएम, जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके लिए साधन मात्र हैं। साध्य कौन है? यू आर द किंग। और ये आपके क्या है? स्लेव्स हैं। ये सब आपके दास या दासियाँ हैं जो आपके लिए आपको सुख सुविधा से युक्त करने के लिए आ रही हैं। तो इसलिए इनके लिए बहुत इतना सर नहीं फोड़ना है कि नहीं चीज़ें इतनी खराब हो जाएं कि फिर आपका मस्तिष्क, आपका हृदय या जो आपने अभी तक अर्जित किया है वो प्रभावित होने लगे। तो इस प्रकार से नहीं करना है, कर्मफल का हेतु नहीं बनना है। एक हेनरी सिजविक, भविष्य में आप 4th पेपर में पढ़ेंगे तो वो उसका सुखवाद का थ्योरी है, हेडोनिज्म की थ्योरी है। वो कहता है पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म। पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म यह है कि सुख का विरोधाभास है कि अगर आपको सुख को प्राप्त करना है तो सुख को आपको भूल जाना पड़ेगा। सुख को भूल जाने का मतलब क्या है? फिर फल को भूल जाना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा इससे मतलब नहीं है। मतलब केवल इससे है कि हम वहाँ पर किस प्रकार से अपने उत्तरों को कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर अगर सोचेंगे तो मैं बार बार उद्धृत करता हूँ तेंदुलकर को कि किस प्रकार से वो नर्वस 19 के शिकार होते थे। आज भी मैंने, आप सब लोगों ने लेख देखा होगा, मैंने डाला है। तो इस प्रकार से आपको नर्वस 19 का शिकार, 99 का शिकार नहीं होना है, 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है। 100% आपका चीज़ें आपके अनुकूल होने वाली हैं। ठीक है, तो बस इसी शुभकामना के साथ, आशीर्वाद के साथ, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। आप बिल्कुल निर्भयतापूर्वक आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आप इतिहास रचेंगे। और उसके पश्चात 22 के पश्चात फिर आप सबसे मुलाकात होती है। निश्चित रूप से चीज़ें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। जो निराला की शक्ति पूजा बार बार मुझे याद आती है, मैं हमेशा उससे प्रेरणा ग्रहण करता रहता हूँ। तो कहते हैं कि तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, है ना। वो पूरी है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय प्राणों से संयत प्राणों पर। आराधन का आपको क्या करना है? दृढ़ आराधन से उत्तर देना है। घबराहट है तो फिर आपको और दृढ़ता का परिचय देना है और धैर्य का परिचय देना है, जिससे चीज़ें खराब ना होने पाएँ। और घबराहट होना एक ईमानदारी का परिलक्षण है, एक मनुष्य या संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है, जिसके कोई कभी आप सोचिए कि क्या मेज, कुर्सी, चश्मा ये सब घबराते हैं? नहीं घबराते हैं। इसी प्रकार से जो हृदय शून्य व्यक्ति होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि आपका दिल धड़कता है, दुख में दुखी, सुख में सुखी। और इस प्रकार के क्षणों में आप परेशान होते हो तो अगर दिल है तो दर्द भी होगा, इसका कोई हल नहीं है। हल आप आगे अपनी परीक्षा के द्वारा इसका हल निकालेंगे और चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, आप विजयी होंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो जो मेरे भाई हैं उनके लिए ये है कि सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, आपकी सफलता, आपके मनोरथ सफल हों। और जो बहनें हैं बैठी हुई हैं उनके लिए जो गौरी माँ सीता के लिए कही थी कि सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, मेरा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आगे फिर कहती हैं वर जाहि राचो मिलें सो सहज सुंदर सामरो। जो वर तुम चाहती हो वो तुमको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो वर चाहती हो, वर क्या चाहती हो? वर यही चाहती हो कि तुम्हें सफलता मिले। तो आपको यह सफलता का वर प्राप्त होने वाला है। फिर आगे हम मुख्य परीक्षा की बारात में आप सबके साथ चलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। गो एंड डू योर बेस्ट। प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी आपकी गंगा सागर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब बच्चों को और जी सर, ना तो बच्चों कल को क्लास परेशान नहीं करिए। रहेगी सर, कल क्लास नहीं रहेगी। कल पहले से बता देगा, आज ही लास्ट क्लास है सर। हाँ बस ठीक है जी सर। आप भी आनंदित होइए जी और बच्चों को भी आनंदित करिए। औरों को हंसते देखो, जी सर, हंसो जी और सर। सुख पाओ। जी सर।